नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कफ दोषों को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। जी दोस्तों, में कफ दोष सबसे धीमा होता है, साथ ही यह संतुलित रहता है। कफ जोड़ों को चिकना करने, स्किन को मॉइस्चराइज करने में सहायता करता है, साथ ही यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, कफ दोष के बढ़ जाने से हमें अनेकों शारीरिक और मानसिक व्याधियां उत्पन्न होने लगती है। कफ के बढ़ जाने से व्यक्ति के शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है, भूख प्यास नहीं लगती है और हर वक्त शरीर में आलस्य छाया रहता है। थुलथुला सा उनका शरीर हो जाता है और मुंह में बलगम सा जमा होने लगता है, जीभ में सफेद परत सी जमने लगती है। दोस्तों, कफ दोष के बढ़ जाने से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और श्वास संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आप योगासनों और ब्रीदिंग एक्सरसाइजों के नियमित अभ्यास करने से कफ दोष को संतुलित अवस्था में रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कफ दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार को 5 से 10 मिनट श्वास प्रश्वास के साथ नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को मध्यम गति के साथ और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। ऐसे भुजंग आसन की पोजीशन पर आते हैं। और श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज यानी पर्वत आसन की पोजीशन पर आते हैं। श्वास भरते हुए कोबरा पोज, श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज। ऐसे ही आप इसे 15 से 20 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, यह अभ्यास कफ दोषों को दूर करने के लिए सबसे सरल और सहज अभ्यास है। इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे धनुरासना। सबसे पहले ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और दोनों हाथों से ऐसे अपने टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। हम करेंगे सरल धनुरासना। इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर नीचे। ऐसे ही धनुरासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस धनुरासना को आप हिलना डुलना लुढ़कना के साथ भी प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे मोटापे की समस्या दूर होती है और इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। दोस्तों, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उन लोगों की भूख खोलने के लिए भी यह सरल धनुरासना बहुत ही सरल अभ्यास है। ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर लगाते हैं। ऐसे ही इसे आप आगे पीछे करके 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे सीधे। और इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्कट आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है। पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। ऐसे सीधे देखते हैं, किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और फिर सीधे। ऐसे ही उत्कट आसन को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे घुटने 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं।
फिर सीधी। अब इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आप अपने पैरों में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास हटाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे इनहेल करते हुए ऐसे आपने एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठना है, पंजों के बल बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी और ऐसे कुछ देर होल्ड करके रखते हैं और फिर सीधी। ऐसे ही से आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद हम करेंगे अर्ध चंद्रासना। ऐसे ही समस्थिति में आपने सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे अपने शरीर को पीछे की तरफ आपने स्ट्रेच करना है। ऐसे अर्ध चक्रासना की पोजीशन पर आते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, फिर सीधे। ऐसे ही से अर्ध चंद्रासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों कफ दोषों को दूर करने के लिए आप इन अभ्यासों के अलावा कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम को भी 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप कफ दोष को संतुलित अवस्था में ला सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।